नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 दुबली बिल्ली। इस कहानी को मैं आप लोगों को संक्षेप में समझा दूंगी, फिर इसका हम अभ्यास करेंगे। तो जैसे कि कहानी इस प्रकार है कि एक राजा के महल के पास एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक वृद्ध महिला यानी एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके साथ एक बिल्ली रहती थी जो कि बहुत ही दुबली पतली थी। वो बिल्ली बेचारी जो बुढ़िया देती थी खाने के लिए, उसके बचे कुचे टुकड़े और पतले दलिया खाकर रहती थी। एक दिन दुबली बिल्ली ने देखा कि दीवार पर एक मोटी बिल्ली बैठी हुई है। तो उसने मोटी बिल्ली से पूछा कि तुम क्या खाती हो, इतनी तंदुरुस्त हो, इतनी स्वस्थ लग रही हो। तो उसने कहा कि मैं तो राजा के घर जाती हूँ, राजा के चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहाँ स्वादिष्ट पकवान जो कि राजा के घर में बनते हैं वो मैं खाती हूँ। यह बात सुनकर दुबली बिल्ली भी लालच में आ गई। उसने भी सोचा काश वो भी जाती, अच्छे अच्छे चीज़ें खाती, स्वादिष्ट पकवान खाती। फिर उसने मोटी बिल्ली से कहा कि मुझे भी ले जाओ। मोटी बिल्ली ने कहा ठीक है। उसने जाके उस वृद्ध महिला से कहा कि मैं कल राजा के यहाँ जाऊंगी, राजा के वहाँ चौकी के नीचे जाऊंगी, बैठूंगी, स्वादिष्ट पकवान खाऊंगी। वृद्ध महिला ने उससे मना किया। उसने कहा कि नहीं, लालच में मत आओ, जो तुम्हें मिल रहा है तुम रूखी सूखी जो भी मैं देती हूँ वो खाओ और अपने घर में शांत से रहो। कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन दुबली बिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि नहीं, उसे तो जाना है क्योंकि उसे स्वादिष्ट भोजन जो करना था। इसलिए उसने कहा कि सारा जीवन क्या मैं रूखा सूखा खाकर ही रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर जाऊंगी। और वो दुबली बिल्ली और मोटी बिल्ली दोनों राजा के महल में जाने के लिए तैयार। उधर राजा के महल में बहुत बिल्लियां आ गई थी, इसलिए राजा ने नाराज होकर आदेश दिया कि जो भी बिल्ली महल में घुसे उसे मार दिया जाए। मोटी बिल्ली को ये खबर मिली। दूसरी बिल्लियों ने उसे कहा। मोटी बिल्ली तो वहां से खसक गई, लेकिन जो दुबली बिल्ली थी वो रोशनदान से कूदकर राजा के भोजन कक्ष में पहुंची। जैसे ही वो एक टुकड़ा उठाने वाली थी कि नौकर ने उसे देखा और बेलन खींच कर मारा और उसके टांग में बेलन लगी और उसे टांग में चोट आ गई। उसकी टांग टूट गई। जैसे तैसे हिम्मत उठा बचाकर वो वहां से भागी और रोशनदान से कूदकर भागती भागती जाकर उस बुढ़िया के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही उस वृद्ध महिला को देखते ही दुबली बिल्ली रोने लगी। यह बात वो वृद्ध महिला समझ गई कि उसे जरूर चोट लगी है। उसने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, खाए स्वादिष्ट पकवान, मार दिया ना लालच ने। दुबली बिल्ली बोली, हाँ हाँ मार दिया, अब नहीं जाऊंगी। जो रूखा सूखा मिलेगा मैं खाऊंगी और यहीं इस झोपड़ी में ही रहूंगी क्योंकि झोपड़ी में महल से ज्यादा सुख है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है और जो अच्छी बात है, अच्छी सीख है, जो बड़े सिखाते हैं, बड़ों का कहना मानना चाहिए और इसी तरह अपना काम करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में डालमिया कोर प्रॉमिस में हम बताएंगे कि ये शुभ अशुभ वाली बात है, जिसमें कि शुभ अशुभ का अर्थ होता है जो अच्छी बातों को हम अनुसरण करें और जो बुरी बातें हैं, जो बुरा काम है उसे हम त्याग दें और हम नया कुछ सीखें। हमेशा अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छा काम करें ताकि हमें सभी पसंद करें।